मॉर्निंग स्टूडेंट, पीडीआरटीटी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों में विद्युत गुण। ठोसों में विद्युत गुण क्या होता है? ठोसों में विद्युत गुण आपको पता है कि ठोस होता है सॉलिड यानी इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड। और यहाँ पर विद्युत गुण का मतलब होता है करंट। विद्युत का मतलब होता है करंट। कोई भी पदार्थ, तत्व या कोई कंपाउंड्स में किस प्रकार से विद्युत गुण प्रेजेंट होता है। ठोसों में विद्युत गुण तीन प्रकार के होते हैं। विद्युत गुण निम्न तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर आपका है चालक कंडक्टर, दो नंबर आपका है अचालक एंड तीन नंबर आपका है अर्धचालक। अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब आपके ठोसों में मुख्यतः तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक तो चालक, दूसरा अचालक और तीसरा क्या है? अर्धचालक। अब तीनों की कैटेगरी क्या होती है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें करंट किस प्रकार से फ्लो होता है। तो आपके ठोसों में तीन प्रकार के हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसको हम डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट मैं तीनों के यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। चालक पदार्थ, एक तो यहाँ पर चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। अब देखो कि सुगमता से किस प्रकार से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो 10 की पावर 4 प्लस 4 से 10 की पावर प्लस 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। आई समझ में? विद्युत का प्रवाह सुगमता से प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज प्लस में आएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज है। अब इसके एग्जाम्पल आपके हैं फेरस है, निकल है, एजी है, कोबाल्ट है एंड सीयू है या एयू है आदि है। तो इसमें यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी चालकता सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अचालक की, तो अचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो मैं आगे बताऊंगा इसका। अब अचालक का मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब इसका यहाँ पर इसकी वैल्यूज है 10 की पावर माइनस 20 से आपकी 10 की पावर माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। आई समझ में? जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं रबड़, प्लास्टिक आदि।
अचालक विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसके यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है वो माइनस में रहेगी। माइनस का मतलब है कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन करंट फॉलो नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन करंट फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पर विद्युत का प्रवाह भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इसके एग्जाम्पल है रबड़ और प्लास्टिक। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर अर्धचालक। अर्धचालक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अर्धचालक चालक की भांति भी बिहेव करेगा और अचालक की भांति भी बिहेव करेगा, यानी चालक की भांति बिहेव करेगा और अचालक की भांति ही बिहेव करता है। आपको पता है कि चालक की भांति बिहेव किस प्रकार से करोगे। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इसको लो लिया है। टेम्परेचर जैसे ही इसको यहाँ पर किसी क्रिस्टल को बढ़ाऊंगा तब वो कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, या अशुद्धि मिलाने पर। यानी फर्स्ट तो आपका है तापमान बढ़ाने पर, तापमान इंक्रीज करने पर, या आपकी अशुद्धि मिलाने पर। अशुद्धि मिलाने यानी डोपिंग बोलते हैं, या डोपिंग या अपद्रव्य या अपमिश्रण बोलते हैं। डोपिंग मिलाने पर आपकी यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा परम शून्य ताप, 0 केल्विन ताप पर, यहाँ पर 0 केल्विन ताप पर कंडक्टिविटी बिल्कुल भी अचालक की तरह बिहेव करेगी। जैसे ही इसको यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो वो चालक की भांति बिहेव करती है। करने का मतलब इसकी कंडक्टिविटी कम भी होती है और नहीं भी होती है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जैसे तापमान बढ़ाओगे या अशुद्धि मिलाने पर यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अर्धचालक का मतलब होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में चालक की भांति बिहेव करेगा और अचालक की भांति ही बिहेव करेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट में गए यहाँ पर चालक क्या होता है, अचालक और अर्धचालक। अब इसके अनुसार यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंड थ्योरी। एक बार यहाँ पर, अब इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत क्या होता है। आपने एमओटी पढ़ी है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस प्रकार से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर, 2 यहाँ पर ये तो एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और दूसरा आपका है क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 प्रकार के हैं, एक तो आपका बीएमओ और दूसरा आपका है ABMO, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी प्रकार आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा यहाँ पर 2 बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, यानी अणु कक्षक का निर्माण, अणु कक्षक का फॉर्मेशन करता है। अणु कक्षक यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है अणु कक्षक। अब इसमें अणु कक्षक का फॉर्मेशन उसी को क्या बोलते हैं, बैंड। बैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका बनेगा संयोजी बैंड और दूसरा बनता है आपका चालक बैंड। 2 होते हैं, संयोजी बैंड और दूसरा आपका चालक बैंड। अब यहाँ पर तीनों में कंडक्टिविटी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, कंडक्टिविटी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। आपको पता है कि चालक बैंड है,
चालक बैंड, देखो बैंड दो प्रकार के होते हैं, यानी बैंड को किसे कहते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा अणुकक्षा का फॉर्मेशन हो, और अणुकक्षा कोई क्या बोलते हैं, बैंड सिद्धांत बोलते हैं। बैंड सिद्धांत यानी दो प्रकार के बैंड, दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका यहाँ पर संयोजी बैंड और दूसरा आपका क्या है, चालक बैंड होता है। संयोजी बैंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका चालन बैंड है वो आपका वैकेंट होता है। अब यहाँ पर तीनों कंडीशन डिपेंड करूं कि एक में तो यहाँ पर चालन बैंड नहीं, चालकता के लिए यहाँ पर किस प्रकार से बैंड थ्योरी रिप्रेजेंट होती है। मैं एक तो ये तो आपका आ गया संयोजी बैंड, सॉरी चालक बैंड, और ये आपका आ गया संयोजी बैंड। इस प्रकार से इसको तो बोलते हैं आपका चालन बैंड, और इसको बोलेंगे अपन संयोजी बैंड। अब इसमें संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज में आपको एक्साइटेड स्टेज में जाएगा। एक कंडीशन होती है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर या तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, और या आपका मैंने आपको नेक्स्ट, या तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा या रंग प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर देखें कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल डेल ई बराबर यहाँ पर 0 है, ऊर्जा अंतराल नहीं है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस प्रकार से। अब आपको पता है कि जैसे ही संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चालकता प्रदर्शित हो रही है, यानी अपना कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। अब आपको यहाँ पर इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल, यानी चालन बैंड और बीच में संयोजी बैंड के बीच में जो गैप होता है। अब चालकता में तो यहाँ पर गैप एब्सेंट होता है, तो इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल ई की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर 0, क्या कि ऊर्जा अंतराल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, और आपको ऊर्जा अंतराल एब्सेंट होने के कारण आपका एब्सेंट होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में आसानी से चले जाएंगे, और आसानी से चले जाएंगे तो आपकी चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाती है। कहने का मतलब कंडक्टिविटी प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। यहाँ तक किसी के डाउट है? चालकता बैंड विद्युत धारा का आसानी से प्रवाहित हो जाए, क्योंकि आपकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे तो चालकता बैंड में आसानी से चले जाएंगे, और चालकता बैंड में जाते यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाता है। आई समझ में? दूसरे यहाँ पर इसकी बात करें, दूसरा यहां पर अचालक की बात करें, अचालकता। अब आपका अचालकता किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, यानी चालकता में तो विद्युत धारा का चालन हो रहा है, और विद्युत धारा का चालन हो रहा है तो आपको पता है कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अचालक की बात करें तो इसमें नेक्स्ट में अचालकता ही लगा देते हैं, अचालकता।
अब अचालकता में आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक होता है, और काफ़ी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाना संभव नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाना संभव नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, चालकता अचालकता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका ये है संयोजी बैंड और चालक बैंड, और ये है आपका संयोजी बैंड। इसको तो बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, और इसको बोलते हैं यहाँ पर चालन बैंड। अब यहाँ पर इसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो आपका होता है, इसको तो बोलते हैं डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल। अब इसमें अपन करते हैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है वो आपकी रहेगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तब आपको पता है कि यहाँ पर संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपका इस चालन बैंड में प्रवेश नहीं करेगा, और चालन बैंड में प्रवेश नहीं करेगा तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ पर विद्युत का चालन भी क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। कहने का मतलब अचालन की बातें बिहेव करेगा, यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में काफ़ी अंतर होगा, और काफ़ी अंतर होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में जाना नामुमकिन है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करें अर्धचालक की। अर्धचालक में आपको पता है कि उसमें ड्रॉपिंग के द्वारा भी जा सकता है, और यहाँ पर अशुद्धि मिलाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वहाँ पर आपका चालकता की बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक। अब अर्धचालक में आप चालकता की बातें भी बिहेव कर सकता है, चालकता, और दूसरा अचालकता की बातें भी बिहेव कर सकता है। अब आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर बिहेव करेगा। इसमें मैं पॉइंट्स कुछ लिख देता हूँ कि या तो तापमान बढ़ाने पर, या दूसरा अशुद्धियाँ मिलाने पर आप कंडक्टिविटी या चालकता कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, और आप ये दोनों चालकता की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, चालकता की तरह बिहेव करना शुरू कर। अब इसमें देखो, इसके एग्जाम्पल है आपके रबड़ और प्लास्टिक आदि होते हैं, और इसके यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल है सिलिकॉन, और दूसरा आपका है जर्मेनियम, GE, सिलिकॉन एंड आपका है जर्मेनियम। आई समझ में। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में? अर्धचालक के होते हैं। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? ये विद्युत का प्रवाह कर भी सकता है,
और नहीं भी कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अब अर्धचालक का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर किस प्रकार से फॉलो होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो आपका नेज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है आपका बाह्य या अशुद्ध या अपद्रव्य, द्रव्य या अपमिश्रण या डोपिंग ये होता है। डोपिंग आपको पता है कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, कि ये विद्युत धारा का प्रवाह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब करेगा किससे करेगा, कि टेम्परेचर या तो बढ़ा दूं या कुछ अशुद्धियाँ मिला दूं, या तो टेम्परेचर बढ़ा दूं या कुछ अशुद्धियाँ मिला दूं, तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के आप अर्धचालक के वर्गीकरण। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है नेज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य या अशुद्ध या अपद्रव्य अर्धचालक। अब मैं फर्स्ट इसको नेज या अर्धचालक भी बोलते हैं। एक तीसरा और होता है इसका, तीसरा होता है लवण अर्धचालक। अर्धचालन 1 नंबर, 2 नंबर और आपका ये 3 नंबर। अब यहाँ पर फर्स्ट बात करता हूँ मैं नेज अर्धचालक की। मैंने एक जालक त्रुटि यानी क्रिस्टल लिया है ठोस पदार्थ का, जैसे मैं इस प्रकार से फॉलो कर देता हूँ, इस प्रकार से नेज या शुद्ध अर्धचालक। मैंने एक क्रिस्टल बनाया, देखो इस प्रकार से सिलिकॉन, ये भी आपका सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब आपको पता है कि सिलिकॉन कार्बन परिवार का फैमिली है। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, एसएन एंड पीबी। अब इसमें देखें कि सिलिकॉन का 4 बॉन्ड बनाता है। देखो इस प्रकार से एक सिलिकॉन, इस प्रकार से ये आपकी है सिलिकॉन की संरचना, यानी एक क्रिस्टल बना है सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं यहाँ पर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रखा है। देखो मैं कलरफुल से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर सिलिकॉन है, इसके 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। कोई सा भी सिलिकॉन ले लो, मान लेंगे इसका ये सिलिकॉन है, तो 1 2
3 और ये 4 है। सिलिकॉन के आपके क्या है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। अब आपके ये बॉन्ड है, ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। यहाँ पर सहसंयोजक बंध। अब इस क्रिस्टल को जैसे मैंने टेम्परेचर दिया, क्या दिया, जैसे इसको मैंने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड 1 या 2 टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, 1 या 2। मान लो कि यहाँ पर ये बॉन्ड मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ इसको, कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से। अब इसका मतलब है कि एक तो यहाँ पर सिलिकॉन के और दूसरा यहाँ पर ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन आपके अंतराकाशीय स्थानों में शिफ्ट हो जाएंगे, और अंतराकाशीय स्थानों में शिफ्ट होने के कारण आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या इलेक्ट्रॉन या तो मुक्त है, फ्री है, या इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में है, या इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में है, तो यहाँ पर आपका विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा किस प्रकार, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है या इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में है, तो वहाँ पर आपका विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन इस अंतराकाशीय स्थानों में शिफ्ट हो जाएगी। तो पूरे क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थानों में शिफ्ट हो जाने के कारण आपकी चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि चालकता जैसे ही यहाँ पर बढ़ेगी, चालकता जैसे ही बढ़ेगी, तो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है। करंट क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे मैं यहाँ पर दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ पर एक नमक का डब्बा है, NaCl, एक डब्बे में यहाँ पर NaCl डाल दिया मैंने। अब NaCl को जैसे ही मैंने कोई रोड इस पर टच करवाई, तो यहाँ पर करंट फॉलो नहीं होता है, करंट फॉलो नहीं होता है। और इसी नमक को किसी जलीय विलयन यानी किसी वाटर के साथ में डाइल्यूट कर दूं, वाटर के साथ में डाइल्यूट कर दूं, तो यहाँ पर आपका NaCl, आप देखो ये वाटर है, अब इसमें मैंने ये NaCl डाल दिया, तो Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा, यानी Na+ और Cl- के रूप में विभक्त हो जाएगा। Na+ और Cl- के रूप में विभक्त हो जाने के कारण आपको पता है कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह हो जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर चालक को क्या बोलते हैं, या तो शुद्ध या नेज अर्धचालक। देखो शुद्ध का मतलब है इसमें क्रिस्टल प्योरिटी लेते हैं, यानी पूरा शुद्ध क्रिस्टल होता है, और पूरा शुद्ध क्रिस्टल होता है तभी यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे टेम्परेचर में जैसे बढ़ाऊँ तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थानों में फिट हो जाएंगे, और अंतराकाशीय स्थानों में फिट हो जाने के कारण आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह यानी विद्युत का प्रवाह करने लगेगा। विद्युत का प्रवाह यानी विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके कारण, या इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में हो तो उसके कारण यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होता है। ये देख लो एक बार ध्यान से इसको। इसके मैंने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल भी बता दिया कि एक डब्बा लिया, डब्बे में NaCl डाल दिया, अब उसमें जैसे हमने करंट फ्लो करवाया तो वो NaCl था, तो वो NaCl 2 भागों में विभाजित, यानी फ्री में नहीं है या ना ही ये आयन के रूप में। अब उसी नमक को मैंने जल में डाइल्यूट कर दिया, जल में डाइल्यूट करने के बाद में वो
जल में NaCl घुल जाएगा और NaCl घुल जाने के कारण वो दो भागों में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। और आपको पता है कि कोई भी आयन फ्री है तो वो आयन फ्री है तो वो विद्युत का ही प्रवाह करेगा। कहने का मतलब वो चालकता प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा। और उसी को क्या बोलते हैं? नेज या शुद्ध अर्धचालक। क्या बोलेंगे उसको? नेज या शुद्ध अर्धचालक। अब दूसरा आपका है बाह्य या अशुद्ध या अपद्रव्य अपमिश्रण या क्या बोलते हैं इसको? डोपिंग अर्धचालक। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है और अशुद्धि मिलाई जाने पर आपका यहाँ पर जो क्रिस्टल यहाँ पर चालक अपने आप कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे बाह्य या अशुद्ध या अपद्रव्य अपमिश्रण डोपिंग अर्धचालक। उसके बाद में दूसरा टाइप्स अशुद्ध अर्धचालक। या डोपिंग या बाह्य। अब मैं एक कोई क्रिस्टल वो अभी लिया है, ऐसे ही क्रिस्टल सिलिकॉन का ही ले लो, सिलिकॉन का इस प्रकार से। इस प्रकार से यह क्रिस्टल की संरचना। अब आपको है डोपिंग या अपद्रव्य। कोई बाहर से अशुद्धि मिलाने पर वहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी किस प्रकार से बढ़ती है, कंडक्टिविटी किस प्रकार से बढ़ेगी। अब आपको पता है कि सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब कोई भी यहाँ पर अशुद्धि मिलाऊँ मैं, क्या मिलाऊँ? अशुद्धि मिलाऊँ और अशुद्धि मिलाने पर आपकी चालक में कंडक्टिविटी चालक में परिवर्तित हो जाएगा। अब आपके मैं यहाँ पर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये मैंने इसमें कोई भी फॉस्फोरस की अशुद्धि मिला दी, यानी ये 15वें वर्ग के तत्व हैं जिसको बोलते हैं प्लीटोजन या 15वें वर्ग के तत्व। अब 15वें वर्ग के तत्व को प्लीटोजन बोलते हैं। अब जैसे ये फॉस्फोरस यहाँ पर ये सिलिकॉन को हटाकर यहाँ पर मैं फॉस्फोरस ऐड कर दूँ तो फॉस्फोरस आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस। अब 5 बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया, तीसरा बॉन्ड बन गया और यहाँ पर चौथा बॉन्ड बन गया। अब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? फ्री है, तो वो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड अंतराकाशीय स्थानों में चले जाएंगे और इस अंतराकाशीय स्थानों में इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। अब आपको पता है कि विद्युत का प्रवाह होगा तो वो चालक की तरह बिहेव करता है, चालकता प्रदर्शित करेगा। दोबारा सुन लो, कोई भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इससे अधिक बॉन्ड बनाने वाला कोई तत्व में इसमें इस क्रिस्टल में डाल दूं तो क्रिस्टल में डाल दूं तो यहाँ पर फॉस्फोरस 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन के साथ बना लेगा, लेकिन एक यहाँ पर बॉन्ड है वो फ्री रहेगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो विद्युत का प्रवाह करेगा या चालकता प्रदर्शित करेगा। और चालकता प्रदर्शित करने का आपको पता है कि यहाँ पर ड्रॉपिंग यानी अशुद्धि मिलाने पर यहाँ पर अशुद्धि मिलाने पर अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है, यानी अशुद्धि मिलाई तो वह क्या बोलता है? अशुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। अब दूसरा मैं इसकी दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ कि मैंने कोई कम बॉन्ड बनाने वाले तत्व के साथ में, यानी ये सिलिकॉन आपका
14वें वर्ग का तत्व है। अब इसको मैं 15वें वर्ग के तत्व मिलाऊं तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री विद्युत धारा का प्रवाह करेगा और विद्युत धारा का प्रवाह करेगा तब इसका यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। दूसरा, यहाँ पर 13वें वर्ग के तत्वों को यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम या आपका थेलियम है, इंडेनियम थेलियम है। अब मैंने ये बोरोन तत्व है या कोई एल्यूमिनियम या गैलियम कोई भी तत्व है इस क्रिस्टल में ऐड कर दूं। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसमें ऐड कर दूं। अब ऐड करते ही इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बोरोन ऐड कर दिया, कलर से लिख देता हूँ इसको। बोरोन ऐड कर दिया तो आपको पता है कि बोरोन 3 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ये तीसरा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर एक होल उत्पन्न होता है। अब देखो कि इस सिलिकॉन के पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या बनता है आपका, होल, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आगे से इधर शिफ्ट हो जाएगा या इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा या इधर से इधर, यानी इस प्रकार से आगे शिफ्ट होता जाएगा और पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा। और पूरे क्रिस्टल में घूम जाने के कारण आपका विद्युत का प्रवाह होगा और विद्युत का प्रवाह होगा तो यहाँ पर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चालकता बढ़ेगी तो यहाँ पर इस पर कोई भी बोरोन प्रवाह या 13वें वर्ग के तत्व मिलाऊं तो उसको बोलते हैं पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। एक तो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं और दूसरे क्या है, पी प्रकार। एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात ही बिहेव करेगा तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक। और पी प्रकार के अर्धचालक यहाँ में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि यहाँ पर होल उत्पन्न हो रहा है, छिद्र या होल उत्पन्न हो रहा है तो होल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह हो रहा है और विद्युत का प्रवाह होगा तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसके एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉपिंग की जाती है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में यहाँ पर एक टॉपिक और बचा है आपका साल्ट सेमीकंडक्टर, लवण अर्धचालक, वो नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे।